बात सिर्फ अधिकारों की नहीं, आज बात इंसानियत की है। और इंसानियत को नई पहचान दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जब उन्होंने संविधान लिखा तो हर दिल को बराबरी मिली। जय भीम। मैं हरि गौतम विमल बैंक से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, साथ ही बौद्धों के राष्ट्रीय संगठन धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और जहाँ मैं निवास करता हूँ विशाल अम्बेडकर नगर में, तो विशाल अम्बेडकर नगर विकास समिति का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। जनवाद के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के पावन अवसर पर सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं और परम पूज्य बाबा साहब को सत सत सम्मान। कृतज्ञ राष्ट्र न केवल भारत में ही उनकी जयंती को मनाया जा रहा है, अपितु पूरे विश्व में लगभग 200 देशों में आज बाबा साहब के अनुयायी और बुद्धिजीवी लोग, साथ ही जो समता स्वतंत्रता भाईचारे में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनके द्वारा बड़े पैमाने पर बाबा साहब की जयंती को पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आज के इस पावन पर्व पर मैं अंबेडकर अनुयायियों, विशेष रूप से बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो बाबा साहब के द्वारा दी गई जो शिक्षा है, विशेष रूप से जो 3 मूल मंत्र हैं, टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज। तो इनका मतलब ये नहीं है शिक्षित बनो या शिक्षित करो का मतलब ये नहीं है कि केवल हम लोगों को स्वयं ही शिक्षित होना है और अपनी तरक्की करना है। बाबा साहब का संदेश ये था कि व्यक्ति को न केवल स्वयं में शिक्षित होना है और उच्च शिक्षित होना है, अपितु उनको अपने समाज के जो दलित, पीड़ित, बेरोजगार लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको भी शिक्षित करना है और अपने बराबर लेके आना है। इसी तरह अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधाराओं का अध्ययन करके उनके त्याग और बलिदान को साक्षात मानते हुए हमें अपने आप में इतना अंदर से उद्वेलित हो जाता है, आंदोलित हो जाना है कि कोई भी गैर संवैधानिक, गैर बराबरी की या असमानता वाली बात या व्यक्ति की गरिमा के व्यक्ति कोई भी बात, कोई भी व्यवस्था करती है, उसका तुरंत प्रतिकार किया जाए संवैधानिक तरीके से, जहाँ तक संभव हो संवैधानिक तरीके से प्रतिकार किया जाए। और देखिए, कोई भी बड़े उद्देश्य बिना संगठन के पूरा नहीं हो सकता है। तो संगठन महत्वपूर्ण एक संस्था है और विशेष रूप से जब अपना उद्देश्य महान होता है तो संगठन भी महान होना चाहिए। तो बाबा साहब के अनुयायियों को छोटे मोटे स्थानीय संगठनों में न बंटकर राष्ट्रीय स्तर के संगठनों में, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो या धार्मिक संगठन हो, उनके साथ जुड़ के राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करना चाहिए। तभी हम न केवल बाबा साहब की अपितु सभी बहुजन महापुरुषों की, जैसे तथागत बुद्ध, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज, मानवर काशीराम साहब के सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। तो आज के इस मौके पर पुणे में समस्त देशवासियों को बाबा साहब के 135वीं जयंती के पावन अवसर पर अपनी तौर पर, अपनी संस्था की तरफ से, धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन की तरफ से हार्दिक मंगल कामना प्रेषित करता हूँ और सभी महापुरुषों को सत सत नमन करता हूँ।